सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी रात के बज रहे हैं 10:30 यहाँ पर। 10:15 ऑलमोस्ट, नॉट 10:30। सो मैंने जो अभी वीडियो डाली थी केरोम के जॉब के ऊपर, और केरोम में कैसे जॉब होते हैं, किस तरीके के जॉब होते हैं, तो उस पे काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए हैं कि केरोम की जॉब कैसी मिलती है, कहाँ से मिलती है, कैसे अप्लाई करें, कैसे नहीं। तो आज उसी रिगार्डिंग बात करेंगे कि आपको केरोम की जॉब इंडिया से कैसे ढूँढनी है और यूके आओगे तो कैसे ढूँढनी है, ठीक है? सो गाइस, द फर्स्ट थिंग, अगर आप एज़ अ स्टूडेंट यहाँ पे आते हो, तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन इंडीड करके एक एप्लीकेशन है। ऑनलाइन इंडीड है, टोटल जॉब्स है। यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, बट मोस्टली मिलते नहीं हैं, बट रेयर केसेस में कभी-कभी लक बाय चांस मिल भी जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप आओगे, जस्ट डाउनलोड इंडीड। और ऑब्वियसली बिना लैपटॉप के तो नहीं आओगे आप, तो लैपटॉप में आप इंडीड पे जाओ, इंडीड वेबसाइट पे जाके अपना प्रोफाइल बनाओ। अच्छे से स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाओ, और उसमें जो भी जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे, तो मेक श्योर करो कि आपने इंडिया में ऐसा कोई काम किया है। अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसा डालो आपके रिज़्यूमे में कि आपने उस फ़ील्ड से रिलेटेड जॉब किया हुआ है इंडिया में। क्योंकि बिना थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, फ्रेशर को डायरेक्ट वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं दूसरे जॉब्स की बात कर रही हूँ, नॉट केयर होम। तो अगर दूसरे जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गया, या फिर कोई मॉल में हो गया, प्राइमार्क में हो गया, रेस्टोरेंट में हो गया, अगर ऐसी जगह पे कुछ डाल रहे हो, तो वहाँ पे आप मेंशन करो रिज़्यूमे में कि आप इंडिया में आप ऐसा काम करते थे, वैसा काम करते थे। क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी ऑफ़र, या तो ऑफ़र लेटर या तो एक्सपीरियंस लेटर, ऐसा कुछ नहीं माँगेंगे आपसे। दे नो दैट यू आर स्टूडेंट। तो आपको सिर्फ़ उसमें मेंशन करना है कि मैं ऐसे काम करता था, ये काम मैंने किया हुआ है इंडिया में। आई हैव ऑलरेडी वर्क्ड एज़ अ लाइक अ बारटेंडर, और लाइक अ, सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव, या फिर क्लीनर। ये सब आप अगर उसी रिलेटेड अगर एप्लीकेशन आप डाल रहे हो, तो वो सब मेंशन करो। सॉरी। एंड व्हेन इट कम्स टू केयर होम, तो केयर होम में कैसे होता है, यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ घ यहाँ पे 2 टाइप्स के केयर होम होते हैं। एक तो होम केयर, और एक केयर होम जॉब्स। केयर होम मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक हॉस्पिटल की तरह अ, होता है। एक हॉस्पिटल होता है, जहाँ जिस हॉस्पिटल से केयर होम की जो एजेंसीज़ होती है, केयर होम एजेंसीज़, जो मैं जहाँ से जाती हूँ, जैसे मेरी एजेंसी का नाम मैंने रिसेंट वीडियो में मेंशन किया था, एंजल केयर। तो उनका कैसा है, उनके हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप्स है यहाँ पे केयर होम्स के साथ। तो वो केयर होम्स में क्या करते हैं, अपने एजेंसी के बंदों को भेजते हैं, जहाँ पर भी ओपनिंग है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सीए की बात कर सकती हूँ। सीए फर्म में कैसे बहुत सारे सीए काम करते हैं। अगर कहीं पर भी ऑडिटिंग करना होगा, या फिर अकाउंट्स का कुछ काम होगा, तो सीए को बुला के वो ऑडिट का काम करवा के लेते हैं कंपनीज़। तो उसी तरह से यहाँ पे भी वैसा ही सेम प्रोसेस में काम होता है, बट काम दूसरा केयर होम का काम होता है। तो यहाँ पे जैसे हॉस्पिटल कैसे होता है, जैसे हॉस्पिटल की भी मैं बताती हूँ आपको, थोड़ा बहुत व्यू देती हूँ कि यहाँ पे केयर होम्स कैसे होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में हॉस्पिटल्स होते हैं, और हॉस्पिटल में वार्ड्स होते हैं ना, वार्ड्स लाइक एक एक फ्लोर पे पूरा वार्ड नंबर 2, और एक वार्ड के अंदर कम से कम 10-15 पेशेंट्स रहते हैं। और लेकिन हमारे यहाँ पे कैसे होते हैं, रूम्स नहीं होते पेशेंट्स के, बट यहाँ पे पर्टिकुलर हर पेशेंट के लिए एक प्राइवेट रूम होता है। उनका पर्सन मतलब उनके लिए ही होता है वो। उनको बेड वगैरह सब कुछ होता है अंदर, बेड, टीवी, और एसी वगैरह सब। वो डिपेंड करता है कि किसी पेशेंट को एसी चाहिए, नहीं चाहिए। तो नॉर्मली एसी तो कोई लगाता नहीं है यूके में, बट डिपेंड ऑन दी बॉडी, लाइक जो बॉडी टाइप है उसके हिसाब से उनको एसी चाहिए, नहीं चाहिए। वो डॉक्टर्स वगैरह सब अलाइन करते हैं, तो उसका आपको कुछ लेना-देना नहीं है। तो वैसे होता है, मैंने वीडियो भी डाली थी एक, मेरे एक यूट्यूब के वीडियो में मेरा मैंने केयर होम का भी मैंने वीडियो मेंशन किया है शायद से। अगर नहीं होगा तो मैं कोशिश करूँगी कि इसमें डाल दूँ। अब देखोगे तो वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा आपको, पूरा देखना लेकिन। तो जैसे मैंने बोला था वार्ड होते हैं, हर एक फ्लोर ऐसे 3-4 फ्लोर का एक हॉस्पिटल जैसा होगा, उसमें केयर होम कहते हैं उसे, हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं कहा जाता, क्योंकि हॉस्पिटल की लुक्स
यहाँ पे अलग होता है, केयर होम के अलग होता है। केयर होम प्रॉपर एक घर की तरह ही होगा, 3-4 फ्लोर का घर होता है। हर फ्लोर पे कम से कम 17 से 18 पेशेंट्स होते हैं, जिसको रेज़िडेंट्स कहा जाता है यहाँ पे। तो एक मतलब सब मतलब कैसे होते हैं, सब कुछ रेज़िडेंट इंडिपेंडेंट होते हैं और कुछ अनइंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कुछ पैरालाइज़्ड होते हैं, कुछ को बैठने नहीं आता है, कुछ को खाने नहीं आता, चलना नहीं आता है, कुछ तो मेंटल भी होते हैं। अगर जैसे कि केयर होम मैं केयर होम जॉब के बारे में बाद में बताऊँगी। ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुकी हूँ उसके बारे में, बट अभी बताऊँगी केयर होम के जॉब कैसे लेना है, केयर होम किस तरीके का होता है। तो अगर आप जैसे कि मैंने बोला था कि ऐसे सब स्टेबल, अनस्टेबल लोग होते हैं एंड एक फ्लोर पे 18 लोग होते हैं। 18 से 20 लोग तो नॉर्मली होते ही हैं, उनका सब ध्यान रखना होता है आपको रात को। 1 टू 1 अलग बात है, फ्लोरर अलग बात है, सब अलग-अलग रोल्स हैं। तो अभी उसमें कैसा, अगर जैसे आप आओगे इंडिया इंडिया से यूके आते हो एज़ अ स्टूडेंट, तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, इंडीड पे जाओ, केयर होम जॉब्स नियर मी करके डालो और केयर होम जॉब एजेंसीज़ डालो। अब डायरेक्ट एजेंसी को कॉन्टैक्ट करो दैट आई एम लुकिंग, वहाँ पे नंबर मिल जाएगा आपको, नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट अप्लाई भी करोगे तो वो आपको वो भी मिल जाएगा। तो डायरेक्ट एजेंसी को मेल डालो दैट आई एम लूकिंग फॉर अ केयर होम जॉब, या तो फिर आपके यूनिवर्सिटी में बहुत लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे जो लोग केयर होम में जॉब करते हैं, उनके थ्रू भी आपको नंबर मिल सकता है। उनसे पूछो कि मुझे केयर होम में जॉब करना है, क्या मुझे एजेंसी का नंबर मिल सकता है? तो आपको नंबर दे देंगे। उनके पास से नंबर लेके आप वो एजेंसी को कॉल करके अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करा सकते हो। आप वैसा कर सकते हो। और इंडीड पे भी जाके आप अप्लाई कर सकते हो। कम से कम एटलीस्ट 3 से 4 एजेंसीज़ में अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पे हर एजेंसी का जो आवर्ली रेट है वो डिफरेंट है, बिकॉज़ मिनिमम इज़ 10 पाउंड्स, मैक्सिमम इज़ 15 पाउंड्स, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन मैं जहाँ पे करती हूँ वो 10 पाउंड्स देते हैं। और जो 15 है वो भी करते हैं, देते हैं, बट मैंने वहाँ पे नहीं किया है, क्योंकि मेरी जो एजेंसी है वो ट्रांसपोर्ट भी मुझे देती है। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे नाइट शिफ्ट वगैरह करना होगा तो फिर मैं खुद जाके कैसे आऊँगी, 15 पाउंड्स तो बात की बात है, बट ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ज़रूरी है, तो मैं जाऊँगी सेफ, आऊँगी सेफ, वो इम्पोर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसी में चले जाती हूँ, तो मैंने यही लिया और ये मुझे ट्रांसपोर्ट, अगर कहीं दूर जाना होगा तो ये खुद से ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये पिकअप ड्रॉप दोनों प्रोवाइड करते हैं मुझे। और जो दूसरे केयर होम्स की बात है, मैंने देखा है काफ़ी लोगों को का ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है, तो आप मेक श्योर करो कि जाने से पहले आपको कौन से केयर होम में जाना है। क्योंकि यहाँ पे आते ही आपको ट्रांसपोर्ट में बस का वेट करो, वो करो, बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। तो इट्स बेटर जस्ट गो फॉर समवन हू प्रोवाइड्स ऑल दिस फैसिलिटीज़। तो वैसा कर सकते हो, तो आपको ईज़िली आपको मिल जाती है, क्योंकि केयर होम का ऐसा है ना, अगर ओपनिंग रहेगी ना, वो पक्का आपको ले लेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग भी वो प्रोवाइड करते हैं। मेबी वो चार्जेस ले लेंगे, कुछ एजेंसीज़ चार्ज करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। बट आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन-सी एजेंसी में जाना है, तो क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत रहेंगे, तो वो सोच लेना, एक बार देख लेना कि आपको कहाँ जाना है। तो आपको उसका टेंशन नहीं है, आपको ट्रेनिंग भी दे देंगे, आपका डीबीएस जैसे पुलिस वेरिफ़िकेशन वो भी करा देंगे वो, चार्जेस उसके भी लेंगे, ट्रेनिंग के भी लेंगे चार्जेस। और सेकंड थिंग, जैसे आप जॉइन करते हो तो स्टार्टिंग में आपको शैडो करना होता है। शैडो इट्स नथिंग बट अ ट्रेनिंग, लाइफ ट्रेनिंग। जैसे वो ट्रेनिंग जो पहले देंगे वो आपको एक कमरे में बिठा के प्रोजेक्टर पे समझाएँगे कि पेशेंट के साथ कैसे-कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे-कैसे पेशेंट्स होते हैं उनके बारे में बोलेंगे। और बाद में आपको 2 दिन का शैडो, मतलब एक्चुअली 1 हफ्ते का शैडो होता है ट्रेनिंग, बट 2 दिन का ही कराते हैं वो लोग ज़्यादातर तो, कि इतना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। तो मैंने तो 2 ही दिन किए थे। तो 2 दिन की ट्रेनिंग आपको देंगे, लाइव ट्रेनिंग, वो भी आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में ही कराएँगे वो ट्रेनिंग। जाके वो इट्स ट्रेनिंग इन द सेंस, वो बोल देंगे आपके एजेंसी वाले कि ये बंदी शैडो के लिए आई है। मतलब आपके पीछे रहेगी, सब कुछ देखेगी, ऑब्ज़र्व करेगी कैसा काम होता है, कैसे नहीं, ताकि वो नेक्स्ट टाइम खुद आए तो खुद कर सके। तो वो एक हो गया। तो यूके आते ही आप ये काम कर सकते हो। ये ईज़ी है, तो इतना हार्ड नहीं है। अगर ओपनिंग रहेगी तो पक्का वो कर लेंगे। बट जब कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि इंडिया से कैसे अप्लाई करना है केयर होम जॉब के लिए? परमानेंट लाइक स्पॉन्सरशिप मिलेगी, स्पॉन्सर
स्पॉन्सरशिप वाला केयर होम जॉब मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? सो गाइज़ सिंपल है जो भी इंडिया में है, उतना हार्ड नहीं है। आपको जस्ट थोड़ी बहुत डिटेल्स की ज़रूरत है। आपके नियर बाय कहीं पर भी स्टडी अब्रॉड, जॉब अब्रॉड करके कोई भी एजेंसी होगी या तो फिर आप इंटरनेट पे जाओ, स्टडी अब्रॉड, जॉब अब्रॉड, केयर होम जॉब्स इन अब्रॉड, यूके, केयर होम जॉब्स इन यूके डालो। ये कीवर्ड डालोगे आप गूगल में तो आपको ईज़िली पता लग जाएगा कि कौन-सी एजेंसीज़ आपको केयर होम जॉब दिला सकती है। तो वो केयर होम जॉब के डिटेल्स निकालो गूगल से और वो उनके पास जाओ, उनके पास जाके उनको बोलो कि मुझे केयर होम जॉब में स्पॉन्सर वीज़ा चाहिए मुझे वर्क वीज़ा, तो वो आपको बता देंगे। ए टू ज़ेड आपको डिटेल्स दे देंगे कि केयर होम जॉब के लिए कितना पैसा लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको क्योंकि एजेंसी वाले फ्री में नहीं करेंगे, ऑब्वियस बात है। तो वो हमारे रिश्तेदार तो है नहीं कि हमें ऐसे ही भेज देंगे यूके। तो गाइज़ इन्वेस्टमेंट तो है, जैसे अभी स्टूडेंट आ रहे हैं, तो वो तो 15-16 लाख मतलब अराउंड 20 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करके वो पढ़ने आते हैं यहाँ पर, तो वो भी उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट हो गया। अभी आप जॉब के लिए आ रही हो तो आपको कम से कम 15 लाख तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन आप बात कर लो क्योंकि अभी स्किल्ड वर्कर का कुछ तो 3000 एम्प्लॉइज़ मतलब वर्कर्स को अलाउ करने का कुछ तो आया है स्कीम, यूके गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। तो शायद से मुझे लगता है कि फीस शायद कम होगी, इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम हो सकता है वीज़ा के लिए। स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए, तो आप एक बार एजेंसी से बात करो, वहाँ पे गूगल में टाइप करो, डिटेल्स निकालो। एक एजेंट से नहीं, 3-4 एटलीस्ट 3-4 कंसल्टेंसी में जाओ और उनसे बात करो कि मुझे यूके जाना है, केयर होम जॉब करना है, क्या मुझे वीज़ा मिल सकता है? तो अगर आप ये सब क्वेश्चन करोगे तो आपको शायद वो बताएँगे कि क्या है, क्या नहीं है। अगर आपको कैसे बोलते हैं ना कि अ, जैसे आपको इंग्लिश अच्छी खासी समझ में आती है, तो आप आर्टिकल्स पढ़ो। आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि केयर होम जॉब के लिए क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है, क्या-क्या स्किल रिक्वायर्ड है। क्योंकि इंडिया से आई गेस मुझे लगता है वही लोगों को हायर करेंगे वो जो मेडिकल फ़ील्ड से जैसे नर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए। बिकॉज़ मेरे फ्रेंड की वाइफ़ है जो इंडिया से उन्होंने स्किल्ड वर्क वीज़ा पे आई है वो, स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके ही वो आई। अभी यहाँ पे वो परमानेंट नर्स है। तो उसके पीछे उसके हस्बैंड आए हैं एज़ अ डिपेंडेंट। नाउ शी इज़ वर्किंग एंड हर हस्बैंड इज़ आल्सो वर्किंग फुल टाइम। सो लाइक जब स्किल्ड वीज़ा पे आते हो तो आपको फुल टाइम जॉब मिल जाएगी यहाँ पे। स्पेशली जब केयर होम तो केयर होम इज़ समथिंग लाइक वेयर यू कैन वर्क ईज़िली। आपको वहाँ पे काम करने के लिए किसी स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट जब परमानेंट मेंबर होना पड़ आपको जब परमानेंट आप स्टाफ बनने के लिए जाते हो स्पॉन्सरशिप उन्हीं लोगों को मिलता है जो परमानेंट बनते हैं। तो ऑब्वियसली आप परमानेंट बनोगे तो आपको उसका नॉलेज भी होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट एज़ अ स्टूडेंट आते हो, अगर आप 5-6 महीने या तो फिर 1 साल भी अगर केयर होम में काम करते हो, मिनिमम 6 मंथ्स तो एटलीस्ट होना चाहिए नॉलेज। 6 मंथ्स भी आप अगर केयर होम में जॉब करते हो, तो उसके बाद आप शायद स्पॉन्सरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे केयर होम में परमानेंट पोज़ीशन के लिए अप्लाई करोगे तो वो खुद ही स्पॉन्सर कर देंगे आपको। तो उसके लिए आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं, जस्ट वो पूछेंगे आपको स्पॉन्सर करना है, तो आप हाँ बोल दोगे तो हो जाएगा। लेकिन वो कैसा होगा स्टूडेंट है, अभी यहाँ पे आके उन्होंने काम किया तभी उनको नॉलेज आया। तो आप इंडिया में बैठ के आप यहाँ का कैसे होगा, वहाँ का कैसे होगा, पूछोगे तो नहीं होगा वो ऐसे, आपको एजेंसीज़ में जाके इंक्वायरी करना पड़ेगा। आप वो करो एक बार, फिर भी कुछ क्वेश्चन है जस्ट कमेंट डाउन कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। और केयर होम रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरीज़ है बिकॉज़ मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ केयर होम में काम। तो आप डाल सकते हो जो भी क्वेश्चन जानना है, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। कुछ भी क्वेश्चन हो, जस्ट कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई। और गाइज़ डू सब्सक्राइब, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सब आपके फ्रेंड्स को भी बोलो अगर आपको लगता है कि कंटेंट थोड़ा मतलब अच्छा कंटेंट है, किसी की हेल्प हो रही है, तो आप बोल दो उसको सब्सक्राइब करने या तो फिर आप सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। लाइक कर दो वीडियो, वीडियो पे लाइक बहुत कम आते हैं यार। क्या मतलब है डिमोटिवेट हो जाती हूँ मैं। प्लीज़ थोड़ा लाइक करो। हो इतनी ठंडी में बैठ के मैं वीडियो बना रही हूँ। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।